यह कहानी राजस्थान की है, जहाँ के राजा सुरेंद्र बहुत ही पराक्रमी, दिखने में ऊंचे लंबे कद के बहुत ही सुंदर राजकुमार थे। उनके मुख पर बहुत ही तेज था, पर राजा की सुंदरता ही उनके दुखों का कारण बनी। एक दिन राजा सुरेंद्र अपनी बहनोई के साथ शिकार पर जाते हैं। उसने ठान लिया था कि आज वह एक खरगोश का शिकार करेंगे। खरगोश की तलाश में वे दोनों शिकार के लिए निकल पड़े, लेकिन उनको खरगोश कहीं नहीं मिलता। लेकिन राजा सुरेंद्र ने ठान रखा था, इसीलिए वह एक बार फिर से खरगोश की तलाश में निकल पड़े, पर खरगोश उन्हें अभी तक नहीं मिला। खरगोश की तलाश करते करते वे अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं और बीकानेर पहुंच जाते हैं। तब राजा की बहनोई की नज़र एक खरगोश पर पड़ती है। वे दोनों खरगोश को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह दौड़ते दौड़ते एक नदी में छलांग लगाकर डूब जाता है। फिर राजा सुरेंद्र और उनका बहनोई थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वे दोनों बातें करते हैं कि वह अपने क्षेत्र से काफ़ी दूर निकल आए हैं और उनको अब अपने खाने पीने का इंतज़ाम यही करना पड़ेगा। तभी उनको एक नदी के दूसरी तरफ एक महल दिखाई देता है और वे दोनों वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनको पता चलता है कि यह महल राजकुमारी मूमल का है, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। वे लोग जब महल पहुंचते हैं तो देखते हैं महल के चारों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए हैं। कई पहरेदार उस महल पर तैनात हैं। चारों तरफ रौनक छाई हुई है। फिर वे दोनों अपना परिचय महल के पहरेदार को देते हैं कि वे दोनों शिकार के लिए आए थे, पर रास्ता भटक गए हैं और वे वहां रुककर कुछ खान पान और विश्राम करना चाहते हैं। फिर पहरेदार उन दोनों को महल के अंदर ले आते हैं और उनका खूब सत्कार और खान पान और विश्राम का इंतज़ाम किया जाता है। दूसरे दिन वे लोग जैसे ही अपने राज्य को निकलते हैं, राजकुमारी मूमल का संदेश आता है कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलना चाहती है, पर अलग अलग। राजा सुरेंद्र अपने बहनोई से कहते हैं, आप बड़े हैं, इसीलिए आप राजकुमारी से पहले मिलने जाएंगे। फिर राजा का बहनोई राजकुमारी से मिलने जाता है और वह देखता है कि उनके क्षेत्र का मार्ग बहुत ही अजीब है। उनके कक्ष के बाहर बाघ मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जहाँ वह देखकर घबरा जाता है और तुरंत वापस लौट जाता है और जाकर राजकुमार सुरेंद्र को बताता है कि यह कैसी अजीब महिला है। पहरेदार की जगह उसने अजीबोगरीब जानवर को रखा है। फिर राजा सुरेंद्र कहते हैं कि मैं उस राजकुमारी से मिलने जाऊंगा। फिर हाथ में तलवार लिए राजा सुरेंद्र उनके कक्ष की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उनके क्षेत्र के दरवाजे पर एक शेर बैठा हुआ है। फिर वह तुरंत अपना तलवार उठाकर उस शेर का सर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर राजकुमार को यह पता चलता है कि यह सब असली नहीं बल्कि मोम के हैं। फिर वह उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं और सामने का मंजर देखकर उनकी नजरें तो एक ही जगह पर ठहर जाती है। सामने राजकुमारी मूमल खड़ी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजकुमार सुरेंद्र की नज़र मूमल से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वह इतनी आकर्षित थी कि कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। और इधर मूमल भी राजा को देखकर आकर्षित हो रही थी। पहली नज़र में ही उन दोनों को प्रेम हो जाता है। फिर वे दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गई और सुबह हो गई। राजा सुरेंद्र जैसे ही राजकुमारी से वहां से जाने की इजाज़त मांगते हैं, राजकुमारी मूमल उनको रोकती है और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखती है। पर राजकुमार विवाह से इनकार कर देते हैं कि उनके पहले से ही 6 पत्नियां हैं, पर वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। फिर राजकुमारी ने एक शर्त रखी कि आपको हर रोज मुझसे मिलने आना होगा। राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और अपने राज्य को लौट गए। राजकुमार सुरेंद्र अपने महल तो वापस लौट गए, पर उन्हें हर तरफ राजकुमारी मूमल ही दिखाई देती
और उन्हें एक चिंता भी सताए जा रही थी कि वह हर रोज इतनी कम समय में 100 मील की दूरी कैसे तय करेंगे। पर राजकुमार ने राजकुमारी को वचन भी दिया था, तो वह अपने वचन को भी नहीं तोड़ सकते थे। फिर राजा पहुंच जाते हैं एक ऊंट वाले के पास और बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ऊंट है जो मुझे 100 मील की दूरी तय करा सके और सुबह होने से पहले वह मुझे मेरे महल वापस छोड़ दे। फिर वह ऊंट चालक राजकुमार को एक बहुत तेज चलने वाला ऊंट देता है। फिर राजा रोज उस ऊंट पर सवार होकर राजकुमारी मूवल से मिलने जाते और सुबह होते ही अपने राज्य को वापस लौट आते। ऐसे ही 7-8 महीने बीत गए। राजकुमार रोज राजकुमारी से मिलने जाते और सुबह होते ही अपने महल वापस लौट आते और महल में बिना किसी को बताए अपने कक्ष में जाकर सो जाते। धीरे धीरे सभी रानियों को शक होने लगता है और सभी मिलकर छोटी रानी के पास जाते हैं। राजा सुरेंद्र के हर रात गायब होने का कारण पूछते हैं। राजा सुरेंद्र 7-8 महीने से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहे थे। छोटी रानी भी कहती उनको भी नहीं पता कि राजा सुरेंद्र रात को कहाँ जाते हैं। इसी चिंता में सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। फिर उनकी सास पूछती है कि जब राजा सुरेंद्र घर आते हैं तो वह किस हालत में रहते हैं। फिर रानियां बताती है कि राजा सुरेंद्र पूरे भीगे होते हैं और आकर अपने कक्ष में सो जाते हैं। फिर राजा सुरेंद्र की माँ छोटी रानी से कहती है कि वह जब भी भीगा हुआ आए तो उसके बालों से भीगा पानी मुझे लाकर दिखाएं। छोटी रानी वैसे ही करती है। राजा सुरेंद्र के बालों से भीगा पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर अपने सास को दिखाती है। राजा महेंद्र की माँ जैसे ही उस पानी को चखती है वह समझ जाती है यह बीकानेर का नदी का पानी है। फिर वह सारी बात समझ जाती है कि उसका बेटा बीकानेर क्षेत्र के नदी के उस पार राजकुमारी मूमल से मिलने जाता है। फिर जब यह बात सारी रानियों को पता चलती है तो वह राजा को मूमल से मिलने से रोकने के लिए एक योजना बनाती है और वह जिस ऊंट से राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने जाते थे उस ऊंट को जहर दे देती है ताकि वह मूमल से मिलने ना जा सके। दूसरे दिन जब वह राजकुमार ऊंट के पास जाता है, देखता है कि उसका ऊंट मरा हुआ है। फिर उसे चिंता होने लगती है कि वह हर रोज मूमल से मिलने अब कैसे जाएगा। इसी चिंता में वह फिर से उस ऊंट वाले के पास पहुंचता है और बोलता है, मुझे उसी ऊंट की तरह एक और ऊंट चाहिए। फिर वह ऊंट वाला उसे उसी तरह की एक ऊँटनी देता है जो उस ऊंट की तरह तेज रफ्तार से चलती थी। ऊंट वाले ने राजा को ऊँटनी देते हुए कहा कि अगर आपने गलती से इसे मारा तो यह आपको रेगिस्तान में भटका सकती है। राजा महेंद्र शर्त मानकर उस ऊँटनी को ले जाते हैं और ऊँटनी पर सवार होकर मूमल से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वह मूमल से मिलने के जल्दबाजी ऊँटनी पर चाबुक का वार कर देते हैं। वार करते ही वह ऊँटनी राजा को रास्ते में भटका देती है। इधर मूमल कक्ष में बैठी राजा का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी बहन उसका मन बहलाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर आ जाती है। फिर दोनों खेलते खेलते ही एक साथ सो जाते हैं। उसकी बहन ने मूमल के साथ सोते वक्त पुरुष का वेशभूषा धारण किया हुआ था और इसी वेश में वह अपनी बहन मूमल के साथ सो जाती है। इधर राजा महेंद्र जैसे तैसे ऊँटनी को काबू करके मूमल के महल पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी देर हो जाती है और जैसे ही वह मूमल के कक्ष में प्रवेश करते हैं वहां का नज़ारा देखकर उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखते हैं कि राजकुमारी मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह मंजर देखकर उसके हाथों में पड़ा तलवार वहीं दरवाजे पर गिर जाता है। उसे तो यह पता ही नहीं था कि मूमल के साथ कोई पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का रूप धारण किए उसी की बहन सो रही है। बहुत दुखी हो जाता है और पूरी तरह टूट जाता है और मूमल से मिले बिना ही वह अपने राज्य को लौट जाता है। जब मूमल सुबह उठती है, राजा महेंद्र की तलवार देखकर यह जान जाती है कि राजा सुरेंद्र रात में उससे मिलने आए थे।
पर मिले बिना वह वापस कैसे चले गए। तो मूमल को लगा शायद वह मेरी बहन को कोई पुरुष समझकर उससे मिले बिना ही वहां से नाराज होकर चले गए होंगे। इधर राजा सुरेंद्र के मन में मूमल के लिए हीन भावना हो गई थी। वह पहले जितने मूमल से प्रेम करते थे, आज उतना ही उससे नफरत करने लगे। और धीरे धीरे उनकी नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने ठान लिया कि वह आज के बाद राजकुमारी मूमल को कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, राजकुमार और राजकुमारी के साथ आगे जो होता है वह बहुत दुखदाई था। इधर मूमल रोज राजा सुरेंद्र का इंतजार करती, पर वह उस दिन के बाद कभी भी मूमल से मिलने नहीं लौटे। वह तो अब अपनी ही रानियों के साथ समय व्यतीत करने लगे। इधर मूमल राजा का इंतजार करती रहती और इंतजार में उनकी खूबसूरती भी ढलती जा रही थी। मूमल ने कई बार राजा को खत भी भेजा, पर वह खत उनके पास पहुंचता ही नहीं। वह खत तो राजा सुरेंद्र की पत्नियों तक ही सीमित रहता। धीरे धीरे राजकुमारी मूमल के सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपने कुछ सेविका के साथ राजा सुरेंद्र के महल पहुंचती है और वहां पहुंचकर राजा सुरेंद्र को पैगाम पहुंचाती है कि राजकुमारी मूमल स्वयं राजा से मिलने आई है। वह पैगाम राजा तक पहुंचता है, पर राजा सुरेंद्र अब मूमल से इतनी नफरत करने लगे थे कि उसने मूमल से मिलने से इनकार कर दिया और मूमल से यह कहलवाया कि अभी राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस कारण वह राजकुमारी से नहीं मिल सकते। पर मूमल को तो हर हालत में राजा सुरेंद्र से मिलना था। वह उस रात्रि वहीं रुककर राजा सुरेंद्र का इंतजार करती है। दूसरे दिन राजकुमारी मूमल फिर से पैगाम भिजवाती है कि अब राजा का स्वास्थ्य कैसा है, क्या अब वह उससे मिल सकते हैं। पर इस बार भी राजा सुरेंद्र मना कर देते हैं, पर राजकुमारी कहाँ मानने वाली। अब मूमल महल में ही डेरा डालकर बैठ जाती है और रोज राजा को पैगाम भिजवाती है। राजा को भी कई बार राजकुमारी से मिलने की इच्छा हुई, पर उस रात का मंजर याद आते ही राजकुमारी से मिलने की इच्छा खत्म कर देता है। इधर मूमल अपनी बात राजा तक पहुंचाने के लिए कुछ गायकों का सहारा लेती है। वह गायक राजा को उस रात का मंजर सारा गाना गाकर सुनाते हैं। उन लोगों का गाना सुनकर राजा मन ही मन सोचता है, राजकुमारी मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है, हो सकता है वह सच्ची होगी। अब तो राजा के मन में भी मूमल से मिलने की इच्छा हुई। उसने सोचा, मैं एक आखिरी परीक्षा मूमल से लेता हूँ। फिर वह एक सैनिक को बुलाता है कि राजकुमारी को बोलो, कल रात राजा सुरेंद्र को एक काले नाग ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे ही दिन वह सैनिक रोते रोते मूमल के पास पहुँचता है और बोलता है, राजकुमारी बहुत ही दुख भरी खबर है। कल रात राजा को एक नाग ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई है। यह बात जैसे ही राजकुमारी मूमल के कानों पर पड़ी, वह जमीन पर गिर जाती है। उसे यह बात सुनकर इतना जोर से धक्का लगा कि उसने वहीं प्राण त्याग दिए। यह देखकर तो आसपास खड़े लोगों के आंखों में आंसू आ जाती है और इसके बाद राजा सुरेंद्र के पास यह खबर पहुंचती है कि राजकुमारी मूमल जो आपसे इतना प्रेम करती थी, उसको जब आपकी मौत की खबर लगी तो उसने वहीं प्राण त्याग दिए। यह सुनकर तो राजा सुरेंद्र को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है कि परीक्षा के चलते राजकुमारी मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए। यह सोच सोचकर राजा सुरेंद्र भी पागल हो जाते हैं और उसकी याद में वह भी अपने प्राण त्याग देते हैं। तो दोस्तों, यह प्रेम कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।